अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी इंडिया अलायंस के दो ऐसे नेता हैं जिनके मन में दिल्ली की टॉप पोस्ट पर पहुंचने का अरमान तो है, लेकिन अंदर खाते खींचतान बहुत ज्यादा है। बीच में चुनाव का पहाड़ है, इसीलिए सियासी दहाड़ है। दिल्ली जय আমরাই করব। दिल्ली में केजरीवाल एक्टिव हैं, तो बंगाल में ममता ने मोदी रोको मोर्चे की तैयारी की। केजरीवाल ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव के नाम पर बीजेपी पर वोट चुराने का इल्जाम लगाया, तो ममता बनर्जी ने कहा मोदी सरकार पक्षपात कर रही है, केंद्रीय योजनाओं का पैसा हमें नहीं दिया जा रहा। अगर ये चंडीगढ़ जैसे छोटे से चुनाव में इतनी बड़ी गड़बड़ कर सकते हैं, तो जाहिर है लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव में तो पता नहीं कितनी बड़ी गड़बड़ करते होंगे। जब पाप का घड़ा भर जाता है बहुत ज्यादा, तो फिर प्रकृति अपनी झाड़ू चलाती है, भगवान अपनी झाड़ू चलाता है, चीजों को ठीक करता है। 2024 में ये किसी न किसी तरीके से खुदा ना खास्ता ये आ गए तो नरेंद्र मोदी का नाम नरेंद्र मोदी नहीं रहेगा, नरेंद्र पुतिन बन जाएगा भाई साहब। बाद में इलेक्शन नहीं करवाएंगे, ये फिर इलेक्शन नहीं होगा। सभी एजेंसियां इनकी पार्टी ऑफिस बन गई है। मैंने बहुत पीएम देखे, ऐसा विंडिक्टिव किसी को नहीं देखा। लेकिन क्या बात सिर्फ इतनी भर है, या फिर इन मुख्यमंत्रियों के सड़क पर उतरने की वजह कुछ और भी है? इन्हें भी खंगालते हैं। पहले केजरीवाल की बात। शराब नीति घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईडी ने 1-2 नहीं बल्कि 5 समन जारी किए, लेकिन केजरीवाल हाजिर नहीं हुए। आम आदमी पार्टी का कहना है कि ईडी का समन गैर कानूनी है। केंद्र सरकार का लक्ष्य अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवाना और दिल्ली सरकार को गिराना है। ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि बीजेपी तो चाहती है अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर ले, इसलिए बीजेपी तो परेशान ही है। यही तो दिखाता है कि ईडी और भारतीय जनता पार्टी एक है। हर जो कोशिश जो की जा रही है दिल्ली में, वो इसीलिए की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करें, उनकी पार्टी के अंदर तोड़फोड़ किया जाए और आम आदमी पार्टी को खत्म करा जाए। सबसे बड़े लीडर जो अरविंद केजरीवाल जी के बाद माने जाते हैं, अब उन्होंने अभी बताया कि अरविंद केजरीवाल जी 1-2 दिन में मीटिंग बुलाने जा रहे हैं अपने एमएलए की, और वहां पे वो रिजाइन करेंगे, अपनी धर्मपत्नी की को सीएम का औहदे के लिए उनको नाम रखेंगे और उसके बाद वो पेश होंगे। सवाल है ईडी वर्सेस दिल्ली सीएम की जंग का फाइनल क्या होगा? ईडी आगे क्या करेगी और अरविंद केजरीवाल के पास ऑप्शन क्या होगा? ईडी उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर सकती है या फिर सीएम आवास पर जाकर पूछताछ। ठोस सबूत होने पर या सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं। केजरीवाल के पास कोर्ट का रास्ता है, लेकिन अभी वो जनता का ध्यान चंडीगढ़ मेयर चुनाव की तरफ दिलाना चाहते हैं। इनके लिए जनतंत्र जरूरी नहीं है, केवल और केवल सत्ता के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। जो आप वोट डाल के आते हो, आप तो सोचते हो मैंने इसको वोट डाला, लेकिन उसके बाद आपके वोट का क्या होता है कुछ नहीं पता। मशीन के अंदर आप बटन किसी का दबाते हो, वोट किसी के खाते में जाता है। दिल्ली से बंगाल चलते हैं, लौटकर ममता दीदी के धरने और उनकी सियासत पर आते हैं। विरोधी दलों को लगता है कि धरना बहाना है, दीदी को तो दिल्ली तक जाना है, इसीलिए कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़ रही हैं। जय जोड़ होवे। मैं आपके साथ हूँ। अगर आप मेरा साथ देते हैं तो मैं वादा करती हूँ कि हम दिल्ली में सरकार बनाएंगे। चुनाव के बाद हम क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हिंदी में तो कहावत है। अब सपने देखने के लिए तो टैक्स नहीं लगता, तो जो सपने देखना चाहते हो सपने देखते रहे।